मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है उनको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल दोस्तों ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है दोस्तों DEF। अब सिमिलर ट्रायंगल कब होंगे? यदि जो ये एंगल A है, ये एंगल A एंगल D के बराबर हो जाए दोस्तों, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाए दोस्तों, इसी प्रकार एंगल C तो EF के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो जाएंगे तो यदि ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला क्या है, उनकी साइड का रेशियो सेम होता है। यानी ये साइड AB है तो AB रेशियो DE, ये साइड है तो ये वाली साइड लेंगे दोस्तों। और करस्पॉन्डिंग साइड होंगे ये BC रेशियो EF, BC रेशियो EF बराबर होता है दोस्तों AC रेशियो DF के। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है दोस्तों। मैं आपको कई चीज़ें सेम होती है, इसमें मैं आपको सारा बता देता हूँ। पहला क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। और दोस्तों ये भी बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया AD, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया। तो जो दोस्तों रेशियो, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया DG, तो इनके लेंथ का रेशियो भी सेम होता है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC और एंगल बाइसेक्टर ऑफ DEF दोनों दोस्तों इक्वल होते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम इन सर्कल खींचे तो इन सर्कल की ये इन रेडियस हो जाएगी दोस्तों। ऐसे यहाँ पे भी इन सर्कल खींचेंगे तो ये इन सर्कल की इन रेडियस हो जाएगी। तो मान लीजिए ये R1 इन रेडियस है, ये R2 इन रेडियस है, तो रेशियो ऑफ इन रेडियस भी दोस्तों सेम होता है। और मान लीजिए हमने क्या किया, सरकम सर्कल खींच दिए दोस्तों। इस प्रकार से इसके ऊपर खींच दिए सरकम सर्कल और इसके ऊपर सरकम सर्कल खींच दिया। तो दोस्तों सरकम सर्कल की जो सरकम रेडियस होता है उनका भी रेशियो सेम होता है, यानी कैपिटल R1 अपॉन R2 ये भी सेम होता है। और दोस्तों यदि हमने मीडियन खींच दिया, मीडियन क्या है, इस किसी वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो रेशियो ऑफ मीडियन भी सेम होता है दोस्तों, मीडियन का भी रेशियो सेम होता है। अगर दोस्तों हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या होगा दोस्तों, तो 1/2 बेस मान लेते हैं, इसकी क्या है BC है, और जो हमने परपेंडिकुलर लेंथ ली है वो ये ली है H1। और इसी प्रकार दोस्तों 1/2 इसका बेस क्या है EG और EF है दोस्तों, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है H2 दोस्तों। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC/EF। और दोस्तों ये जो H1/H2 है ये भी करस्पॉन्डिंग साइड के ही बराबर होता है, यानी जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ भी, इनका रेशियो भी सेम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC/EF, यानी क्या हो गया BC/EF का स्क्वायर। यानी जो दोस्तों एरिया होता है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
2-3 बार रिपीट करना है। जो एरिया होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है या करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के बराबर होता है एरिया। ये चीज़ आपको रिमेम्बर करना है दोस्तों। जैसे अगर या फिर कोई भी साइड ले लेंगे, BC/EF ले लें या फिर AB/DE, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, AB/DE का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।